जय श्री हरि। आज सुनेंगे पद्म पुराण से आंवले फल की महिमा के बारे में तथा आंवला फल के भक्षण से प्रेतों के उद्धार के बारे में। तो सुनिए। एक बार भगवान शंकर ने अपने पुत्र कार्तिकेय को आंवला फल की महिमा के बारे में बताते हुए कहा, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गाय, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। जो दोनों पक्षों की एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। जो आंवले के रस से सदा अपने केश साफ करता है वह पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता। आंवले का दर्शन, स्पर्श तथा उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए अपने घर में आंवला अवश्य रखना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा एवं बहुमूल्य निवेद अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। योगी, मुनियों तथा ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्यों को भी मिलती है। तीर्थों में वास एवं तीर्थ यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्यों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले के फल का सेवन करने से भी मिल जाती है। प्रत्येक रविवार तथा विशेषतः सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन, शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग कर देना उचित है। जिस मृतक के मुख, नाक, कान अथवा बालों में आंवले का फल हो वह विष्णुलोक को जाता है। आंवले के संपर्क मात्र से व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वे भाग जाते हैं, दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं। पूर्व काल की बात है, एक चांडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहाँ अनेकों मृगों और पक्षियों को मारकर जब वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया तब सामने ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे थे। चांडाल सहसा वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम उत्तम फल खाने लगा। प्रारब्धवश वह वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर पड़ा और वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल बसा। तदनंतर संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए किंतु उसे ले ना जा सके। यद्यपि वे महान बलवान थे तथापि उस मृतक चांडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़कर ले जा ना सका तब वे अपनी असमर्था देख मुनियों के पास जाकर बोले, ज्ञानी महर्षियों, चांडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा यह यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी ना सके। यह मेरा है, यह मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं किंतु उसे ले जाने की शक्ति नहीं रखते। क्यों और किसके प्रभाव से वह सूर्य की भांति दुष्प्रेष्य हो रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है। मुनियों ने कहा, प्रेतगण, इस चांडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए थे। उसकी डाल टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु काल में भी इसके आसपास बहुत से फल बिखरे पड़े थे।
इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों का इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या और किसी निषिद्ध वेला में नहीं हुआ है, इसलिए यह दिव्य लोक को प्राप्त होगा। प्रेत बोले, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ श्री विष्णु लोक से विमान नहीं आता, तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दें। जहाँ वेदों और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना असंभव है। इसलिए हमें यह बताइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। हमें यह सुनने की इच्छा है कि उनका शरीर विकृत क्यों कर हो जाता है। ब्रह्म ऋषियों ने कहा, जो झूठी गवाही देते तथा वध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरक में पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डाल देते हैं, वह चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरे के बैलों को कष्ट दे उनसे बोझ ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते, असत्य बोलते और व्रत भंग करते हैं तथा जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वी पर कर्मानुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारिणी कन्या तथा साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, वे भूतल पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आश्रय से मनुष्य प्रेत नहीं होते हैं। ब्राह्मणों ने कहा, जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थों के जल में स्नान तथा शिव को नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके विशेषतः भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं तथा जो वेदों के अक्षर, सूत्र, स्तोत्र और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुराणों के धर्मयुक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने से तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, वे प्रेत योनि को नहीं प्राप्त होते। जो आंवले के फल के रस से स्नान करके प्रतिदिन आंवला खाया करते हैं तथा आंवले के द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, वे कभी पिशाच योनि में नहीं जाते। प्रेत बोले, महर्षियों, संतों के दर्शन से पुण्य होता है, इस बात को पौराणिक विद्वान जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ है, इसलिए आप लोग हमारा कल्याण करें। धीर महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत योनि से छुटकारा मिले, उसका उपदेश कीजिए। हम आप लोगों की शरण में आए हैं। ब्राह्मण बोले, हमारे वचन से तुम लोग आंवले का भक्षण कर सकते हो, वह तुम्हारे लिए कल्याणकारक होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोक में जाने के योग्य बन जाओगे। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल ले लेकर उन्होंने बड़ी मौज के साथ खाया। तब देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का स्वर्णमय विमान उतरा, जो परम शोभायमान था। पिशाचों ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की यात्रा की। अनेक व्रतों और यज्ञों के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वही लोग उन्हें आंवले का भक्षण करने मात्र से मिल गया। कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी, जब आंवले के फल का भक्षण करने मात्र से प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्ग को चले गए, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं, वे भी आंवला खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते। महादेव जी ने कहा, बेटा, स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किंतु तुरंत ऐसा ना होने में एक कारण है, उनका ज्ञान लुप्त रहता है। वे अपने हित और अहित की बात नहीं जानते, इसलिए आंवले के पेड़ के महत्व में उनकी श्रद्धा नहीं होती। जिस घर की मालकिन सहज ही काबू में न आने वाली पवित्रता
और संयम से रहित गुरुजनों द्वारा निकाली हुई तथा दुराचारिणी होती हैं, वहाँ प्रेत रहा करते हैं, जो कुल और जाति से नीच, बल और उत्साह से रहित, बहरे, दुर्बल और दीन हैं। वे कर्मजनित पिशाच हैं, जो माता, पिता, गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं। पाखंडी और वामाग्री हैं, जो गले में फांसी लगाकर, पानी में डूबकर, तलवार या छुरा भोंककर अथवा जहर खाकर आत्मघात कर लेते हैं। वह प्रेत होने के पश्चात इस लोक में चांडाल आदि योनियों के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं, जो माता पिता आदि से द्रोह करते, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा नहीं करते, मंत्र और स्नान से हीन रहकर गुरु पत्नी गमन में प्रवृत्त होते हैं, तथा जो दुर्गति में पड़ी हुई चांडाल आदि की स्त्रियों से समागम करते हैं, वे भी प्रेत होते हैं। मलेच्छों के देश में जिनकी मृत्यु होती है, जो मलेच्छों के समान आचरण करते और स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वे निसंदेह प्रेत होते हैं। जो क्षुधा से पीड़ित, थके मादे, गुणवान और पुण्यात्मा अतिथि के रूप में घर पर आए हुए ब्राह्मणों को लौटा देते हैं, उसका यथावत सत्कार नहीं करते, जो गौ बख्शी मलेच्छों के हाथ गौ बेच देते हैं, जो जीवन भर स्नान, संध्या, वेद पाठ, यज्ञानुष्ठान और अक्षर ज्ञान से दूर रहते हैं, जो लोग झूठे, शकोरे आदि और शरीर के मलमूत्र तीर्थ भूमि में गिराते हैं, वे निसंदेह प्रेत होते हैं। जो स्त्रियां पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती हैं, वे चिरकाल तक प्रेत लोक में निवास करने के पश्चात चांडाल योनि में जन्म लेती हैं। जो विषय और इंद्रियों से मोहित होकर पति को धोखा देकर स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती है, वे पापाचारिणी स्त्रियां चिरकाल तक इस पृथ्वी पर प्रेत होती हैं। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकार में कर लेते हैं और अतिथियों का अनादर करते हैं, वे प्रेत होकर नर्क में पड़े रहते हैं। इसलिए जो आंवला खाकर उसके रस से स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम आंवले के कल्याणमय फल का सेवन करो। जो इस पवित्र और मंगलमय उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगों में, विशेषतः वैष्णवों में आंवले के महात्म्य का श्रवण कराता है, वह भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है, ऐसा पौराणिकों का कथन है। तो बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय।